इस बीच में एक और बड़ी खबर है, वो है खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के एक बयान से जुड़ी हुई, जिन्होंने महंगाई पर एक बड़ा ही भद्दा बयान दिया है। पासवान ने कहा कि सिर्फ टमाटर और प्याज ही तो महंगे हैं। अच्छे दिन, देखिए अच्छे दिन आ गए हैं, दरवाजा पर खड़ा है, खटखटा रहा है। थोड़ा धैर्य से क्या कहते हैं काम लीजिए। ये महंगाई 1-2 महीने का खेल है। और महंगाई कौन चीज का है? टमाटर है, आलू है, प्याज है। इसके अलावा और बतलाइए। चावल में कोई महंगाई है? गेहूं में, आटा में कोई गेहूं में महंगाई है? चीनी में कोई महंगाई है? किस चीज में महंगाई है? ये 3 चीज ऑफ सीजन है, वो भी जमाखोरी है। तो जमाखोरी के लिए राज्य सरकार को हम लोग कह रहे हैं कि एक्शन लो। अजय झा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। अजय, ये कॉन्फिडेंस क्यों इतना, और ये आत्मविश्वास क्यों इतना कि 1-2 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा? ये तो जमाखोरी की वजह से हो रहा है सब कुछ। देखिए, निश्चित रूप से अनुराग, अच्छे दिन तो आ ही गए हैं, क्यों कम से कम रामविलास पासवान और उनकी पार्टी और उनके पुत्र के लिए जरूर अच्छे दिन आ गए होंगे। लेकिन जिस तरह का बयान खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने दिया, वो निश्चित रूप से उसी तरह का मजाक है जिस तरह से यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस तरह के बयान दिए थे और उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को। महंगाई को लेकर चाहे योजना आयोग के आंकड़े रहे हो या कांग्रेस के नेताओं का बयान रहा हो, कहीं ना कहीं रामविलास पासवान का बयान, वो जो आम आदमी है, जो आखिरी व्यक्ति है, जो इस बात की बाट जोह रहा है कि जिस नारे और वादे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी और कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन अभी तक जमीन पे, धरातल पे तो नहीं दिख रहा। और आलू, टमाटर और बाकी चीज़ों के जो नाम गिना रहे रामविलास पासवान, दरअसल शायद वो कभी बाजार नहीं जाते होंगे इन चीज़ों को खरीदने के लिए, इसलिए उनको इस बात का एहसास नहीं है कि सिर्फ जो महंगाई है वो आलू, टमाटर और प्याज तक सीमित नहीं है। रोज़मर्रा की हर चीज़, जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है, जो एक आम आदमी को चाहिए, एक गृहिणी को चाहिए, उसको उस महंगाई से रूबरू होना पड़ रहा है। लेकिन रामविलास पासवान इसके लिए बिचौलिया, इसके लिए राज्य सरकार, होर्डर्स, इन सब के ऊपर जिम्मेदारी थोप रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सवाल सिर्फ 1-2 महीने का है। 1-2 महीने के बाद फिर दरवाजे पे खड़ा है अच्छा दिन, और वो नॉक कर रहा है, वो अच्छा दिन आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पे हाशिए पे चले गए रामविलास पासवान को या उनकी पार्टी को या उनके पुत्र को जरूर इससे उनके लिए अच्छे दिन आ गए होंगे। लेकिन अभी तक जनता, जो आम जनता, जो इस उम्मीद के साथ ही कि मोदी सरकार बनने के बाद अच्छे दिन आएंगे, उनके लिए अभी तक अच्छा दिन नहीं आया। लेकिन ये बयान, दरअसल इसका पीछे का बैकग्राउंड समझना चाह रहा हूं। ये खींच में दिया गया बयान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों से यह सवाल जरूर पूछा जाता है कि अच्छे दिन कब आएंगे। ये वो बयान है या फिर कोई वाकई फ्रेमवर्क है कि देखिए सरकार कुछ इस तरह का एक कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है कि 1-2 महीने के अंदर में जो जमाखोरी है वो रुक जाएगी? देखिए, ये एक ऐसा बयान है, ये अच्छे दिन जो शब्द है, जो वर्ड है, जिसको सबसे ज्यादा चुनाव के समय भुनाया मोदी सरकार, बीजेपी और बीजेपी से जुड़ी हुई पार्टियों ने कि आप 10 साल के यूपीए के कुशासन से मुक्ति अगर चाहते हैं और अच्छे दिन लाना चाहते हैं तो हमें वोट दीजिए, और देश की जनता ने उनकी बातों पे विश्वास किया। तो ये अच्छे दिन जो टर्म है वो सबसे ज्यादा चुभता है आज की तारीख में मोदी सरकार के मंत्रियों को और बीजेपी के सहयोगी पार्टियों को, क्योंकि वो अच्छे दिन जमीन पे नहीं दिख रहे हैं लोगों को। वो अच्छे दिन, जिस अच्छे दिन की उम्मीद में जनता बाट जो रही थी कि मोदी सरकार के आने के बाद कम से कम महंगाई पे अंकुश लगेगा, वो अंकुश लगता हुआ नहीं दिख रहा। वो महंगाई का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो घट नहीं रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ अजय, आपके पास अभी लौटते हैं। इस बीच में आपको बता दें कि